आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे गुमनाम हो गए कुछ लोग। डिजिटल वीडियो XYZ चैनल आज उनकी याद में ये वीडियो बना रहा है। दोस्तों, मेरे वीडियो का मतलब होता है कि आप सच से वाकिफ हों। इस कड़ी में बहुत से लोग हैं, उनका बलिदान भी सर्वोत्तम है देश के लिए। अगर मैं बात करूं तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया जी की, इन्होंने अंग्रेजों से बहुत लोहा लिया। तिलका मांझी संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। तिलका मांझी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। 1771 से 1784 तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासक की नींद उड़ाए रखा, जिन्होंने राजमहल, झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रितानी हुकूमत से लोहा लिया। इन लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही जबरा या जौरा उर्फ तिलका मांझी हैं। इन्होंने 1778 में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त कराया। 1784 में जबरा ने क्लीवलैंड को मार डाला और जबरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, पर मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह लड़ाका जीवित था। खून में डूबी उसकी देह तब भी गुस्सैल थी और उसकी लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष पर सरेआम लटकाकर उनकी जान ले ली। हजारों की भीड़ के सामने जबरा उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी संभवतः 13 जनवरी 1785। बाद में आजादी के हजारों लड़ाकों ने जबरा का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए, हाँसी हाँसी चढ़बो फांसी। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है गंगू मेहतर जी का। गंगू मेहतर, जिन्हें गंगू बाबा कहा जाता है, वह भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत को आजाद कराने के लिए अकेले ही लगभग 150 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि 1878 में उन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा घोड़े से बांधकर घसीटते हुए कानपुर तक ले जाया गया। इसके बाद चुन्नीगंज में उन्हें फांसी दे दी गई। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है चाफेकर बंधु जी का। चाफेकर बंधु भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले वह 3 वीर भाई थे, जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या की। ये हैं दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। पुणे के ग्राम चिंचवड़ के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चाफेकर के घर जन्मे चाफेकर बंधुओं ने लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1894 में हिंदू धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना की। हालांकि बाद में उन पर कमिश्नर की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है कुंवर सिंह जी का। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह सैन्य कमांडर थे, लेकिन अपने देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने की खातिर वह बिहार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक बने। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है वासुदेव बलवंत फड़के जी का। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1875 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। इतना ही नहीं, इस समूह ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पैसे वाले यूरोपीय व्यापारियों पर छापे मारे। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है तिरोट सिंह जी का। तिरोट सिंह भी उन्हीं नामों में से एक है, जिनके बिना आजादी की गाथा अधूरी है। उन्होंने खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
हालांकि पकड़े जाने के बाद उन्हें ढाका की जेल में भेज दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ लोग कहते हैं कि साहब चरखे से आज़ादी आई है। ना जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इतिहास में हमें पढ़ाते ही नहीं हैं। ये मुहिम ऐसे ही चलेगी जिनका हक है आज़ादी के महास्मर में। उनकी आवाज़ ये चैनल लगातार उठाएगा और सच से रूबरू कराएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियो हैं चैनल पर, उनको भी देखें।